हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है लियो पार्ट 6। और अगर हम लोग पार्ट 5 की रिकैप की बात करें तो पार्ट 5 में यहाँ पर संजय दत्त सर की एंट्री हो चुकी है और यहाँ पर लियो का भी जिक्र किया जा रहा है। तो आगे देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। यस, तो चलिए देखते हो जानते हैं आगे की कहानी को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। इंजन मत खोलना, सिर्फ हीटर पे हाथ लगाना। इंजन गाड़ी जल्दी चाहिए मुझे। ये क्यों देख रहे हैं? फिर से लगता है उनके शाम आदमी तक है। गाड़ी रेडी करके दे देना मुझे। नजर रखे हुए हैं पूरा। हाँ, अभी नहीं देखते। तुमको कुछ चाहिए क्या? तुमने देख लिया, इतना काफी है। जिस गुस्से में मैं हूँ उस गुस्से में झापड़ मारा ना तुझे तो मरते दम तक साइड से ऐसा लगेगा जैसे मुस्कुरा रहा है। निकल चल। बोलो सत्या। तुम्हें जो टैबलेट चाहिए थी ले ली। और कुछ चाहिए क्या यहाँ से? जीप को सर्विस के लिए दिया हुआ। मैंने अच्छा, कहा था ना थार को दवाई सर्विस लेने को बाद में दिया। जाएंगे। तुमने घर पे बच्चों को अकेला क्यों छोड़ा? मैं माथी को लाई हूँ अपने साथ। वैसे प्रिया भी मेरे साथ ही है। तो एक दिन और वेट कर लेती ना, क्या जल्दी थी? हर चीज को तो पोस्टपोन नहीं कर सकते ना। फिक्र मत करो, मैं ऑटो से घर चली जाऊंगी। तुम ख्याल रखो। ठीक है, घर पहुंच के फोन करना। अरे 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 क्या वो सीधी सीधी संजय गला दत्त पकड़ है? लिए। यस। ओ इन्होंने बचाया उन्हें। ये वाओ। अगर वो हुए हो तो लियो ही हुए तो फिर हाँ। वो बहू बोलते होंगे। वो ओह माय गॉड। एपिक। यार बच्चे को कितने ट्रॉमास हो रहे हैं। हाँ उनकी ना। आंखों के सामने सब कुछ क्या होते क्या जा रहा देखना है पड़ रहा है। इतनी सी छोटी सी उम्र में। ओह नो। शहर सेफ बचा ही नहीं है। हाँ। ओह ओह गया गॉन। नो नो नजरें उनके मत सामने। मिलाओ, वहां देखो। अच्छा, ओह उनके सामने ही मार दिए। डरने की जरूरत नहीं है तुमको। ये अपना खून है। तुम लोगों को पता है ये कौन है? ये अपनी पोती है। हाँ मेरा अपना खून। कैफे में आप भी थे ना? बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी इनका। अपन यहाँ लफड़ा करने नहीं आए। हाँ। 20 साल से तू जिसे पार्थिबन समझ रही है वो कोई और है। जब तुझे पता चलेगा कि वो एक मर्डरर है जिसने लोगों को सिर्फ बेरहमी से मौत के घाट उतारने का काम किया है, तब अपन से मिलना। तेरे पति की असलियत क्या है वो मैं बताएगा। ये संजय दत्त सर यहाँ पर विलन है कि मतलब क्या है वो समझ ही नहीं आ रहा है। नो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। हेलो, फोन क्यों नहीं उठा रही थे तुम? फिर वही आदमी आया था। क्या हुआ सत्या? कौन कौन आया था? वही आदमी जो कल तुम्हारे कैफे में आया था। वो मेडिकल शॉप आ गया था मुझे ढूंढते ढूंढते। अच्छा, अभी तुम कहाँ पर हो? मैं घर आ गई हूँ, पर वो अपनी गाड़ी से मुझे फॉलो कर रहा था। उसकी गाड़ी बाहर ही खड़ी है। सत्या, सारे दरवाजे बंद करो और उस पुलिस वाले को फोन दो। वो भी नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ अकेली हूँ पार्थ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ पुलिस गए? वाला कहाँ गया? तुम बेडरूम में जाओ और दरवाजे बंद करो। सिद्धू अभी आ रहा है और मैं भी पहुंच ही रहा हूँ। ओह नो। हाँ इनकी गाड़ी भी तो गाड़ी सर्विस पे गई है ना, सर्विस में है इसलिए ना। भाग के ही जाना पड़ेगा। अरे फोन। सिद्धार्थ, फौरन फौरन घर जा और अपना भाला लेके घर के अंदर जा। घर के आंगन में कोई भी पैर रखे बिना सोचे समझे मार देना उसे। मैं अभी आ रहा हूँ। स्कूल टीचर भी बोलेंगे ओह कि क्या हो रहा है ये सब। यस।
अरे वाह घोड़ा। नाइस। एपिक है एपिक। ऐसा आ गया आगे। अरे अरे ये यहाँ पे चाचा इधर है। डायरेक्ट जेवेलियन लेके ओ आ गए। अरे दोनों उनको मत मार देना। अरे पूरे सतर्क हैं, पूरे सतर्क है वो। हाँ ओ शर्ट पे लगा। नाइस थ्रो लेकिन। यस यस नाइस नाइस वेल डन। अब से हमारी नई नॉर्मल जिंदगी यही है ना? चुप कर आओ, Sad. चुप कर जाओ। बच्चे स्कूल में ठीक है या नहीं, ये सोच सोच कर ही हम दोनों मर जाएंगे टेंशन से, है ना? बताओ मुझे, कौन है वो? कह रहा था कि हमारी बेटी उसकी पोती है। उसे देखते ही मुझे कुछ अजीब सी घबराहट होने लगती है। उसने हमारे सामने किसी का गला काट दिया, और ये सब उसने हमें बचाने के लिए किया। चिंटू, रहने दो इसे, ये वैसे भी बहुत डरी हाँ हुई है। एग्जैक्टली। आखिरी वाली बात तो बताया ही नहीं। उनके पति के बारे में भी तो बोला था उन्होंने। हाँ। पास क्या है ये है वो। मैंने बहुत लोगों से भीख मांगी, एक पुलिस वाले की गर्दन पकड़ी, जज के आगे हाथ तक जोड़े, तब जाके आप यहाँ ड्यूटी पे आए हैं, ताकि आप मेरे परिवार की हिफाजत कर सके। अपने Exactly. काम के लिए ईमानदारी नहीं है क्या? पैसे के लिए काम करने वाले से मैं कहाँ ईमानदारी की बातें कर रहा हूँ? अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के यहाँ बैठे बैठे सोते रहते हो। इससे अच्छा बोरिया बिस्तरा उठाओ और जाओ। तुम गलत समझ रहे हो। और क्या समझूं? क्या समझूं? मैं ऐसा ये नहीं- गोल गोल बातें करके बहाने बना के मेरे मुंह से गाली निकलवाने की कोशिश मत करो। आप कुछ मत बोलो, मत बोलो, कुछ मत बोलो। उम्र में बड़े हो इसलिए। देखो तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो भाई। लास्ट में नहीं, पुलिस वाले कुछ ना कुछ बचाए क्या बचा- हमको? देखो लग रहा है भाई। दिमाग खराब कर दिया। सॉरी क्या पता लास्ट में वो एकदम एक्शन मोड में आ जाए। आप थे मुझे कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा थ्रो था और साबित हो गया कि तू मेरी औलाद है। नाइस। अभी काम कर रहे हो देखो अच्छे से। तू जिसे पार्थिबन समझ रही है वो कोई और है। वो एक मर्डरर है अभी उसको जिसने लोगों नहीं आ को रहा है सब। मौत के घाट उतारने का काम किया है। ओ ओ ओ अरे 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 तो फैमिली का टूट गया। सपना देखा? हाँ, बुरा सपना था। ओ नहीं। कहाँ जा रहे हो? उस परिवार में लॉक कुछ कर दिया बड़े हादसे हुए हैं जोशी। शायद यही वजह थी कि उनका टोबैको एम्पायर रातों रात मिट्टी में मिल गया। मैंने फोटोज और सर्टिफिकेट्स कुरियर कर दिए हैं। चेक करके बताओ ये असली है या नहीं, ठीक है? ओके, पार्थिबन बाय। के इस बारे में काफी अफवाहें सर्टिफिकेट को उन्होंने हैं, भेजा। पर शिमला जेल में एक आदमी है जो पूरा सच जानता है। जेल के रिकॉर्ड्स में उसका नाम अरे हृदय वो राज हाइना देखो। डिसूजा है। उसका जानकारी काम भी सही है उनके तो वो साथ लियो है। दास का दोस्त है। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। शायद तुम तब तक यहाँ पहुँच नहीं पाओगे, तो क्या मैं तुम्हारी उससे फोन पे बात करवा दूं? नहीं, मैं अभी निकलता हूँ। तुम वहाँ अरेंजमेंट्स कर दो, मैं रात तक पहुँच जाऊंगा। ओके जोशी। थैंक यू। देखो फोन तो आ गया उसका। हाँ बोलो ना सत्या। भारती, आज रात में घर नहीं आ पाऊंगी। तुम खाना खाकर सो जाना। क्यों, क्या हो गया? इस महीने ऑफिस से कई सारी छुट्टियां ले ली थी मैंने, तो बहुत सारा काम बचा हुआ है। तो एयरपोर्ट सोच रही थी है आज ना? रात सारा खत्म कर दूंगी। कल सिद्धू से मेरी थोड़ी बहस हो गई थी, तब से वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। घर आया या नहीं? मैंने कुछ ज्यादा ही डांट दिया। Ladies and gentlemen, may I have your kind अरे attention? पीछे फ्लाइट लेके कहाँ जा रही हो? हाँ हेड ऑफिस जाना है। ओह हेड ऑफिस। समझ गया, हाँ समझ गया। चिंटू
तुम्हें तो अपने पापा पे कभी शक नहीं होता है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि आप मेरे पापा हो। ओह स्वीट, मेरी प्यारी बच्ची। सो स्वीट। हार आ गई लगता है इनकी। तेरे पापा आ गए। सिद्धार्थ गाड़ी में बैठो। मैंने कहा ना गाड़ी में बैठ। हाथ छोड़ो मेरा। अंकल, उसे नहीं आना है तो फोर्स मत कीजिए प्लीज। क्या अभी से भी मार दोगे आप? अरे ये अगेंस्ट कैसा हो गए? ओह 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 आज के बाद मेरे परिवार वालों के पास दिखना भी मत। एक लुक ही काफी है क्या? ओह। आ गए हो साथ में। इतनी सर्दी में यहाँ बाहर बैठ के क्यों अकड़ रहे हो? वैसे भी कोई आने नहीं वाला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन गोली चलाता है कौन मरता है। जाओ सो जाओ। नहीं ठीक वो है अकेले ही सर, मैं काफी है। ठीक हूँ। आज दोपहर में कुरियर आया था मैडम के लिए। ओह सर एक मिनट, मुझे आपसे कुछ कहना था। आपकी फिक्र, आपका प्यार मैं सब समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप अपने परिवार पर जान लुटाते हैं, ये सब साफ नजर आता है। उनका दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे रिटायरमेंट को अभी 60 दिन बाकी है। अच्छा। इन 60 दिनों में किसी ने आपके या आपके परिवार की तरफ उंगली भी उठाई तो मैं उसे नर्क भेज दूंगा। ओह, भले ही नाइस। मेरा घर, मेरा परिवार किसी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, मैं इस जगह से हिलने वाला नहीं हूँ सर। ये नेपोलियन सिर्फ पेट भरने के लिए काम नहीं करता सर, काम को भगवान मानता है कसम से। इतनी ईमानदार पुलिस ऑफिसर। यस। अब सच बताओ कि कमिश्नर के ऑफिस में इतनी भारी मशीन गन से तुमने इतने लोगों को मारा? मैंने तो बस मैनुअल पढ़ के बताया था कौन से बटन दबाने हैं, बाकी काम तो दिल्ली ने किया था। किसी को बताना मत था सर। ठीक है ठीक है। चिंटू, ए चिंटू। खड़ी क्यों हो? बैठो ना। कैसा है अब वो ठीक है। 3 हफ्ते हो गए उसका फोन नहीं आया। सब ठीक तो है ना? इस वक्त यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मुझे फोन कर देती, मैं कुरियर कर देता। वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि आपसे कलेक्ट कर लेते हैं। ओह, ऊपर माले पर रखा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। सर यही है हृदय राज डिसूजा। बात करने के लिए सिर्फ 20 मिनट है, मैं तब तक बाहर वेट करता हूँ। यही ब्रांड मंगवाया था ना तुमने? हृदय राज डिसूजा। ये राज कौन है? वक्त कम है तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। हाँ। दास कंपनी टबैको फैक्ट्री, उसके 2 मालिक थे, एंटनी और हैरोल्ड। उनके बारे में जानकारी है लेकिन लियो के बारे में कोई डिटेल्स नहीं। जब लियो मरा उसके साथी भी मारे गए थे। उनमें से अब सिर्फ तुम ही बचे हो जो जिंदा हो। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस फोटो में जो दिख रहा है क्या ये लियो है या नहीं? 4 जिंदगियों का सवाल है। मुझे तुम्हारी आंखों में मौत का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जानता हूं 3 दिन बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर तुम लियो की कहानी बता दो तो मैं अब भी पिटीशन भेजकर तुम्हारे इस फांसी की सजा को रुकवा सकता हूं। बोलो। शुरुआत से सब कुछ। हृदय राज, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तो आप यहाँ आए हो एक नेक काम करने, फिर पिछवाड़े के दरवाजे से अंदर आकर टॉयलेट के पास बैठ कर के बात करो। जो कहना था वो मैं कोर्ट में कह चुका हूँ। तुम्हारे बापू जल्लाद भी होंगे ना तो भी मेरी फांसी नहीं रुका पाएंगे। और कुछ उस टबैको फैक्ट्री में क्या हुआ था? लियो जिंदा है या नहीं? नहीं तो कैसे मरा? देख भाई, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि तूने शराब पिलाई,
3 दिन में अपना दी एंड होने वाला है, तो उसके बाद मुझे पूछने के लिए कौन आएगा? हाँ। इसलिए बता देता हूँ, चल। अच्छा तो यहाँ पर अगले वाले पार्ट में लियो की बैक स्टोरी हमें पता चलने वाली है, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए उनके पास्ट में क्या हुआ था, ऐसे वो क्या चीज करते थे पहले जो अभी वो इतने खूंखार होके फिर रहे हैं। यस, तो क्या पार्थिबन ही लियो है, ये सबसे बड़ा सवाल क्या आगे वाले पार्ट में क्लियर होगा या नहीं, ये देखना तो बनता है। तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।